सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एलमॉन इन्वेस्टमेंट्स। देखिए मैं वीडियो लेके आया हूँ रिगार्डिंग द स्टॉक्स। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था दैट आई एम गोना प्रोवाइड सम मिड कैप, लार्ज कैप्स एंड स्मॉल कैप्स डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कैप, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी परफॉर्मेंस, डिपेंडिंग ऑन द गुड फंडामेंटल्स कि जिन स्टॉक के अंदर आप किस किस टाइम, किस किस टेन्योर और कैसे कैसे पोजीशंस बना सकते हैं। सो देखिए उससे फायदा बेसिकली ये होगा कि आप उन स्टॉक्स को ले पाएंगे और मैं आपको एक एक्यूरेसी से अपनी बता पाऊंगा कि किस किस स्टॉक को आप किस किस लेवल पे ले सकते हैं, कितने 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 टारगेट पे बेच सकते हैं और कितने टाइम वैल्यू के लिए उसे होल्ड करके चल सकते हैं। देखिए निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर आपने प्रेशर देखा 420 पॉइंट का। द वीकेंड न्यूज हैवंट बीन दैट मच गुड। ट्रम्प और सेलेंस्की की जो मीटिंग थी वो थोड़ा हीटेड आर्गुमेंट में रिजल्ट कर गई, विच वाज नॉट वेरी मच फ्रूटफुल। यहाँ बीएससी के रिलेटेड न्यूज थी अबाउट सम स्कैम अबाउट दी ex chairman and chairman involved in some kind of money laundering, and I haven't read the news about it, but BSC के स्टॉक पे अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट होने को मिलेगा। The scam like word has been used in this, so I guess seeing the past experiences in the market, स्कैम वर्ड बहुत ज्यादा मार्केट के लिए आई गेस एक लाइक आप मान के चलिए नेगेटिव इम्पैक्ट देता है फॉर अ शॉर्टर एंड लॉन्गर टर्म टू। सो देखते हैं कल बाजार किस तरीके से उस न्यूज को लाइक इम्पैक्ट देता है। मैंने आर्टिकल पढ़ा था जस्ट फॉर अ पैराग्राफ, देयर वाज नो मच डिटेलिंग अबाउट इट, ना मैंने पढ़ने की कोशिश करी बिकॉज आई वांटेड टू लाइक जस्टिफाई स्टॉक्स फॉर यू पीपल। सो आप एक बार पढ़िएगा एंड आई विल आल्सो रीड एंड ट्राई टू अपडेट इन द ग्रुप रिगार्डिंग व्हाट हैपेंड। तो देखिए पहला स्टॉक बात करते हैं, दैट इज अडानी ग्रीन एनर्जी। देखिए एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है एंड ग्रीन एनर्जी, सो लाइक थोड़ा फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है। सो आप देखिए जो सीएमपी है स्टॉक की, दैट इज द लेवल ऑफ 774 और 774 के लेवल पे है। और देखिए ऑल टाइम हाई जो था इसका दैट वाज राउंड अबाउट 30 आई गेस 4091 और 3091। जस्ट अ सेकंड, आई हैव मेड नोट्स, आई हैव टू सी कि कितना है अडानी ग्रीन एनर्जी। See, Adani Green Energy all time high is 3050, but that was before that Hindenburg thing, जब हिंडनबर्ग का चीज हुआ था। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे ना कुछ चीजें लिख के दे रहा हूँ विच विल बी लाइक अ लिटिल प्रोमिनेंट फॉर यू गाइस, कि आपको पता लगेगा कि कौन से लेवल पे क्या लिखना है, क्या लेना है। सो देखिए ऑल टाइम हाई ऑफ दिस स्टॉक विल बी द लेवल ऑफ 2091। ठीक है, आप मान के चले, मतलब मान के चले कि यही लेवल है। और see buy range in this stock for me will be the level of 735 to the level of 754। इसके बीच में अगर स्टॉक मिलता है आपको मंडे को, ट्यूसडे को या कभी भी एक फर्दर डिप पे, सो नथिंग लाइक दैट। और देखिए इस लेवल पे अगर नहीं मिलता तो आप मान के चलिए कि आप इससे ऊपर वाले 10 रुपए 12 रुपए का वेट मत कीजिएगा, माल उठा सकते हैं। और देखिए मैं आपको, देखिए इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको ऑल टाइम हाई बताऊंगा, उसके बाद रेंज बताऊंगा जहां आपने बाई करनी है, उसके बाद मैं आपको टारगेट्स बताऊंगा कि किस टारगेट्स पे आपको वो सेल करना है, और उसके बाद मैं उसका रन बताऊंगा कि डेली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स और मंथली चार्ट पे चार्ट क्या बता रही है उस स्टॉक के बारे में, कहाँ जा सकता है। और बताऊंगा कि किस टाइम वैल्यू के लिए आप इस चीज को होल्ड करके चल सकते हैं, सो यू कैन अचीव माय रिकमेंडेड टारगेट्स। सो आप देखिए कि टारगेट फॉर दिस स्टॉक विल बी द लेवल ऑफ 900 टू 1050। एंड देखिए रन जो है इसका, इट इज बेसिकली बुलिश ऑन, ये बुलिश है आपका डेली पे, वीकली पे और मंथली पे। देखिए डेली, वीकली, मंथली का मतलब है कि तीनों चार्ट्स के अंदर जो है वो एक रिवर्सल पैटर्न क्रिएटेड है, मतलब तीनों टाइम फ्रेम के अंदर, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, दैट इज लाइक डेली, डेली चार्ट, वीकली दैट इज वीकली चार्ट एंड मंथली जो मंथली वाइज चार्ट चलता है। सो देखिए तीनों ही डाइवर्जेंस पे है ऊपर की तरफ, तो क्रिएट होगा तो मोमेंटम काफी जबरदस्त स्टॉक के अंदर बनेगा। और आप मान के चलिए कि इसकी जो टाइम वैल्यू लेके चलिए दैट इज 1 मंथ एंड 12 डेज। मेरे हिसाब से इस टाइम के अंदर ये टारगेट जो है वो अचीव हो जाना चाहिए। और देखिए आप इसको मैं लिख इसलिए रहा हूँ, सो यू कैन लाइक स्क्रीन शॉट दिस लाइक थिंग फ्रॉम दिस वीडियो, और आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और लाइक ये लेवल को अपने नोट्स के अंदर लिख सकते हैं। तो देखिए आप वीडियो सुनते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, जब तक आप उसे पेन डाउन नहीं करेंगे
सो यू वोंट एबल टू लाइक सी द एक्चुअल लेवल्स। देखिए मार्केट में जब हम काम करते हैं, जब मार्केट चलती है, मार्केट लाइफ चलती है, सो हर चीज इतनी ज्यादा वॉलेटाइल होती है कि कभी कभार दिमाग बंदे का नहीं चलता। सो सी पुटिंग डाउन द नोट्स इन अ फिजिकल वे, वो पेपर आपके सामने रहेगा, तो आप मान के चलिए कि आपको ही हेल्पफुल रहेगा उस चीज के लिए। सो देखिए नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, दैट इज वारी। वारी एनर्जीज, देखिए वारी एनर्जीज 2158 का लेवल। देखिए वारी के अंदर एक अच्छा खासा करेक्टिंग फेज आपको देखने को मिला है, मोर देन लाइक 52% फ्रॉम इट ऑल टाइम हाई। और द रीजन ऑफ द फॉल वाज अर्लियर द टेरिफ्स जो एनर्जी सेक्टर्स पे लगाए गए, उसके बाद जो इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट सैंक्शंस एनर्जी सेक्टर के ऊपर लगाए गए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बहुत, उसने स्टॉक को काफी डैमेज डैमेज दिया ड्यू टू द न्यूज, दैट इज बेसिकली ड्यू टू द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। सो इसलिए वारी के अंदर ज्यादा प्रेशर क्रिएटेड मिला है, अदरवाइज द कंपनी इज बिग एंड सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की कंपनी है। सो फंडामेंटली वाइज कंपनी इज वेरी गुड। तो मैं आपको यहाँ पे भी लिख देता हूँ। देखिए रिगार्डिंग फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, देखिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को काफी सारे स्टॉक बताने वाला हूँ। सो आई पर्सनली रिकमेंड कि अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ना है, देखिए आई एम टेलिंग यू द स्टॉक्स हेयर जो मैं अपनी तरफ से बहुत श्योर हूँ कि भागने चाहिए। देखिए अगेन आई एम नॉट सुप्रीम इन द मार्केट, ठीक है, वॉट एवर यू इन्वेस्ट थ्रू दिस वीडियो, again I am saying in the middle of the video, please consult your financial advisor before investing anything in the market, because investing in the stock market it comes with a risk. So देखिए जो भी मेरा रिकमेंडेशन है मैं बना रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें आप मान के चलिए कि मेरी 85% की एक्यूरेसी रहेगी। 15% जो डिविएटेड रहेगी एक्यूरेसी, दैट कैन बी ड्यू टू द न्यूज, ड्यू टू एनी वॉर सेंटिमेंट, ड्यू टू एनी ग्लोबल सेंटिमेंट, ड्यू टू एनी ग्लोबल पॉलिटिकल कमेंट्री, तो वो फिर इस सारे स्टैंड को चेंज कर देता है। तो अगेन देखिए ऑल टाइम हाई स्टॉक का इज एट द लेवल ऑफ 3743, सो 3743 का है। देखिए मेरे हिसाब से जो बाय रेंज बनेगी स्टॉक की, दैट विल बी 2030 और 2090 लेवल। अभी देखिए इस लेवल से भी काफी नीचे है वो, और आप टारगेट इसका मान के चलिए स्टॉक का, आई एम गिविंग यू 2500 प्लस, 2500 प्लस का टारगेट इसके अंदर आना चाहिए। देखिए बुलिश रन आपको बता देता हूँ, रन जो है इसका बुलिश है, ठीक है जी, और बियरिश है इसका आपका मंथली चार्ट। सो देखिए इसमें जो मैं बेसिकली आपको टाइम फ्रेम दूंगा, दैट विल बी टाइम फ्रॉम 2 मंथ्स 35 days, सो 30 days सॉरी, सो लेट्स नॉट डू 30, लेट्स डू 15 ओनली, 15 दिन। देखिए रन इसमें मैंने बुलिश आपको बताया, ठीक है, दैट विल बी बेसिकली ऑन लाइक डेली टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम, एंड बेयरिश ऑन मंथली, मतलब बेयरिश मंथली का होने के बाद है कि प्रेशर अभी भी स्टॉक में क्रिएटेड रह सकता है। सो देखिए ऐसी चीजों में आप मान के चलिए कि आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपनी रेंज को धीरे धीरे करके। यू कैन लाइक बाय दिस स्टॉक ऑन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, 2 शेयर लीजिए, 4 शेयर लीजिए, 5 शेयर लीजिए। मेरे हिसाब से 2030 टू 2090 विल बी अ वेरी गुड लेवल। अगर स्टॉक उसके पहले भी आपको बुलिश मोमेंटम दिखाता है, सो दैट कैन बी ऑन टेम्परेरी फेज ड्यू टू द रिट्रेसमेंट इन द मार्केट। अगर आपको फिर भी अपनी, देखिए माइंडसेट और इंट्यूशन बहुत बड़ा काम करती है मार्केट के अंदर। ना मैं आपका अकाउंट चलाऊंगा, ना आप मेरा अकाउंट चलाएंगे, ना मैं आपका डिसीजन लूंगा, ना आप मेरा डिसीजन लेंगे। बट देखिए कुछ चीजें इस वीडियो के देखने के बाद भी बंदे को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, सीइंग द इंट्यूशन ऑफ द हार्ट एंड माइंड, ठीक है। दोनों चीजें मार्केट के अंदर देखिए काम करती है। और देखिए इंट्यूशन एक ऐसी चीज है, आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, कोई भी ट्रेड लेते हैं, वॉट एवर ट्रेड यू टेक इन द मार्केट, एक बारी आपको बाजार मतलब एक बारी आपका मन आपको इंटीमेट जरूर करता है कि यार ये सही है, या यार ये गलत है, तो रिस्क ले रहा है। बट देखिए प्रॉफिट का पैसा कमाने के लालच में, ड्यू टू दैट ग्रीड, हम वो चीज ले लेते हैं। तो आई फील
जैसे इस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ 2030 2090 का लेवल है। मेरे हिसाब से देखिए स्टॉक के अंदर यही रेंज रहेगी। अगर इससे पहले भी आप 20 30 40 रुपए माल उठा लेते हैं, सो द स्टॉक रन्स वेरी फास्ट, वारी इज अ गुड स्टॉक, तो आप बाय कर सकते हैं। सो प्लीज स्क्रीनशॉट दिस स्टॉक, और जो मैंने लिखा है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, टाइम वैल्यू मैंने लिख दिया है। इसके बाद आप देखिए मैं बात करता हूँ प्रीमियर एनर्जीज की। अगेन यहाँ लिख लेते हैं, ऑल टाइम high of Premier Energy is the level of 1333, 1333। और बाय रेंज मेरे हिसाब से प्रीमियर एनर्जी की बनेगी 840 से 860 का लेवल। देखिए काफी नजदीक है, सॉरी 840 से 860 का लेवल देखिए काफी नजदीक है। 873 पे ऑलरेडी चल रहा है। देखिए टारगेट है जो मेरा इस स्टॉक को लेके वो रहेगा 1150 प्लस, 1150 प्लस। देखिए रन रहेगा इस स्टॉक को लेके बुलिश। मेरा स्टैंस रहेगा डेली, वीकली एंड मंथली तीनों पे। तो आप मान के चलिए कि स्टॉक यहीं से एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ बना सकता है क्विकली, और जल्दी भागेगा और जल्दी घूमेगा। तो आप मान के चलिए कि अगर इस लेवल से ऊपर आया ये स्टॉक, जो मैंने आपको बाइंग लेवल दिया, तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ पकड़ेगा। एक बारी अगर वो 900 साढ़े 900 की रेंज एंटर कर जाएगा तो फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। और देखिए अगेन मैंने आपको इंट्यूशन वाली बात बताई, तो उसको आपको देख के चलना पड़ेगा। दिस इज प्रीमियम एनर्जी, प्लीज स्क्रीनशॉट दिस। HAL की बात करते हैं, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अगेन डिफेंस का स्टॉक, बड़ी कंपनी, लार्ज कैप। और इसका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऑल टाइम हाई ऑफ दिस स्टॉक इज एट द लेवल ऑफ 5674। अच्छा रन रहा है। बाय रेंज एज पर मी इन दिस स्टॉक विल बी 2940 टू द लेवल ऑफ 3050। देखिए आपको ये थोड़ा सा ज्यादा रन लग रहा होगा, 100 पॉइंट की मैंने आपको रेंज दी है, क्योंकि देखिए HAL जैसे लार्ज कैप स्टॉक जिनमें वॉल्यूम ज्यादा होता है, ट्रेडिंग थ्रू आउट द डे, थ्रू इन द ट्रेडिंग सेशन मूवमेंट बहुत फास्ट रहता है, 50 60 70 पॉइंट इनके लिए ज्यादा मैटर नहीं करते। टारगेट आप इस स्टॉक का मेरा लेके चलिए 3600 प्लस, 3600 प्लस इन नियर टर्म। और सॉरी मैंने शायद आपको वारी में नहीं बताया और प्रीमियर में नहीं बताया। प्रीमियर वारी में टाइम फ्रेम रहेगा 2 महीने 15 दिन का, जो मैंने मेंशन किया था। प्रीमियर में टाइम फ्रेम रहेगा आपका मान के चलिए 1 सवा 1 महीने का। और टारगेट 3600 प्लस। देखिए बुलिश रहेगा ये डेली, मंथली, डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे। तो देखिए ये 3088 का लेवल, ये जो लेवल आपको बता रहा हूँ, यहाँ से अगर नीचे आता है या गैप डाउन खुलती है मार्केट, तो आप मान के चलिए रिट्रेसमेंट बहुत जल्दी होगी। स्टॉक अपने चार्टिंग की वजह से बहुत जल्दी ऊपर की तरफ भागेगा, आपके हाथ में नहीं आएगा। सो आप ये देख के चलिएगा। HAL मैंने आपको बता दिया। टाइम फ्रेम इसका बता देता हूँ, 1 मंथ का टाइम फॉर द टारगेट 3600, मतलब राउंड अबाउट आप देख के चलिए 600 पॉइंट यहाँ से। अगर आप क्वांटिटी उठाते हैं एंड यू आर केपेबल फॉर दैट काइंड ऑफ फंड इन योर डीमैट, तो अच्छा खासा पैसा आप लोग कमा सकते हैं। देखिए अगेन अनदर स्टॉक NBCC, 72 का लेवल चल रहा है। 72 का लेवल चल रहा है, यहाँ लिख देते हैं। देखिए ऑल टाइम हाई जो स्टॉक का रहा है वो रहा है एट द लेवल ऑफ 139। टारगेट रहेंगे इस स्टॉक को लेके मेरे पर्सनली 69 टू 72 की रेंज। oh sorry, this is basically buy, my mistake. This is basically buy range 69 to 72 is the buy range। ठीक है, टारगेट इन दिस स्टॉक विल बी, आप मान के चलिए, जस्ट अ सेकेंड, आई गेस ड्यू टू सम ग्लिच हट गया है, दोबारा लिख देता हूँ। ऑल टाइम हाई मैंने बताया आपको लेवल ऑफ 139, बाय बताया मैंने 69 टू 72, टारगेट मैंने आपको बताया 104 का लेवल।
क्वांटिटी उठाते हैं तो अच्छा खासा आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। बुलिश रहेगा स्टॉक डेली पे भी, वीकली पे भी और मंथली पे भी। 1 महीने का टाइम फ्रेम लेके चलेंगे, हमें टारगेट मिल जाएगा। एनबीसीसी के लिए आप ये लेवल नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं आपका मैजडॉक। मैजडॉक आप ये देखिए 2131 का लेवल है स्टॉक का, जो करंटली चल रहा है। स्प्लिट हुआ था पहले, ये भी एचएल की रेंज में चलता था। आप मान के चलिए कि वही 4,000, 4,500, 5,000, 5,500 का स्टॉक वॉल्यूम रहता है स्टॉक के अंदर भी। ऑल टाइम हाई आफ्टर द स्प्लिट ऑफ द स्टॉक विल बी द लेवल ऑफ 2930। ठीक है, और बाय रेंज रहेगी इसकी लेवल ऑफ 1920 से 2050 तक। वेरी गुड लेवल। नीचे आता तो नथिंग लाइक दैट, यू कैन एवरेज इट। टारगेट देखिए मेरा मैजडॉक को लेके रहेगा 2550 प्लस। सो अच्छा खासा 500 पॉइंट का रन इस पे भी आपको मिल सकता है। टाइम फ्रेम देखिए, ये बुलिश है आपका वीकली पे और बेयरिश है ये आपका चार्ट के हिसाब से डेली पे और मंथली पे। सो आप देखिए, अब मैंने आपको बोला कि ये बुलिश है वीकली पे और बेरिश है डेली और मंथली पे, तो आप मान के चलिए कि इसके अंदर एक थोड़ा सा प्रेशर आपको क्रिएटेड होने का मिलेगा। सो देखिए, अब इसमें जैसे मैंने आपको बाय रेंज दी 1920 से 2050, तो ऐसी वाली प्रोबेबिलिटी जहां पे चार्ट बेयरिश है थोड़ा डेली और मंथली, तो आप मान के चलिए कि लेवल यहां से 60-70 रुपए और भी नीचे आ सकता है। सो देखिए, चार्ट्स है, मार्केट इज सुप्रीम। लेवल्स मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, बट समटाइम इट इज ऑपरेटर गेम, समटाइम इट इज न्यूज गेम, समटाइम्स इट इज वेरी वेरी बैड सेंटिमेंट इन द मार्केट, तो लेवल ऑटोमेटिकली नीचे खिंच जाता है। सो मैजडॉक के अंदर यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल व्हाइल मेकिंग योर पोजीशन, बिकॉज इट इज बेयरिश ऑन डेली एंड मंथली टाइम फ्रेम। सो टाइम लगेगा नीचे आने में और दोबारा घूमने में। और वीकली ऑब्वियसली बुलिश है, तो वीकली एक सपोर्ट देगा इस स्टॉक को ज्यादा ना गिरने से। सो मेरा लेवल भी वही है कि अगर 1900, सवा 1900 या 1950 के आसपास मिलता है, सो वेरी गुड स्टॉक टू बाय, माय पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक विल बी सी टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स की इन्वेस्टर की बैंड बजा दी है टाटा मोटर ने। जिन लोगों ने ऊपर के लेवल पे लिया था, अच्छा खासा फंसते हुए उन्हें फील हो रहा होगा इस टाइम। जब मैंने बोला था कि टाटा मोटर मत लीजिए, 650, 650 रुपये आ जाएगा, तब सारी दुनिया सो रही थी। सब सारी दुनिया को लग रहा था कि तो ऐसी हवाई बातें कर रहा है। कहाँ ही इतना स्टॉक इतना कहाँ गिर सकता है। देखिए, ऑल टाइम हाई ऑफ द स्टॉक इज 1179। 50% आप देखिए, 50% राउंड अबाउट लेवल है। 580 का आ जाएगा तो 50% लेवल हो जाएगा। बाय रेंज रहेगी मेरी इस स्टॉक को लेके 580 से 610 की रेंज। और टारगेट रहेगा स्टॉक का मेरा 910 प्लस। बुलिश है ये डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे जल्दी भागेगा। 1 मंथ का ये टाटा मोटर थोड़ा सा तंग करेगा। 2 मंथ का टारगेट लेके चल सकते हैं जो मैंने आपको दिया। 2 महीने के अंदर स्टॉक इस लेवल पे आना चाहिए मेरे हिसाब से 110%। एंड अगर आ जाएगा तो इसी वीडियो की स्क्रीनशॉट लेके फिर दोबारा ग्रुप में डालूंगा एंड आई विल शो यू हाउ द एक्यूरेसी वर्क्स। इसके बाद बात करते हैं सीडीएसएल की, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस, जहां हमारे शेयर स्टोर होते हैं। आपको मेल भी आता होगा सीडीएसएल से। और सीडीएसएल का देखिए, ऑल टाइम हाई इज द लेवल ऑफ 1989 और बाय रेंज रहेगी मेरे हिसाब से इस स्टॉक की 1070 से 1100 की रेंज, विच इज नियर बाय 30 पॉइंट की रेंज मैंने बनाई है इसकी। और देखिए, टारगेट रहेगा मेरा इस स्टॉक को लेके 1310 प्लस, भागेगा ऊपर की तरफ। और देखिए, सबसे ज्यादा इस स्टॉक को लेके जो कंसर्न है, ये बेयरिश है डेली, मंथली, डेली, वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम पे। सो देखिए, अब मैं आपको पहले ये लिख के बताना चाह रहा था, बट देखिए अगर ये डेली, वीकली और उस पे मंथली टाइम फ्रेम पे बेयरिश है, सो देखिए मेरे हिसाब से ये वाली जो रेंज है ड्यू टू बेरियस सेंटिमेंट, ठीक है,
मेरे हिसाब से ये लेवल निकलता था, बट ड्यू टू द चार्ट जो दिखा रहे हैं डेली वीकली मंथली पे, ये आपको इस लेवल के आसपास भी ले सकता है, मतलब लाइक ले जाएगा 900 से 950 का लेवल। सो ये थोड़ा सा लेके चलिए 900 950। उसके बाद अगर मार्केट में पॉजिटिवनेस क्रिएट होती है किसी स्टैंड से, तो 1050 से 1100 का लेवल, ये देखिए मैं थोड़ा रिकंसाइल कर दिया, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और टाइम फ्रेम इसका लेके चलेंगे हम लोग 2 महीने, 2 मंथ्स फॉर द टारगेट। CDSL मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट स्टॉक विल बी मदरसन, संविदा मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, 118 का स्टॉक। वेरी गुड कंपनी, वेरी गुड फाइनेंशियल्स, वेरी गुड कंपनी फंडामेंटल्स, अच्छे अच्छे पार्टनर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, BMW जैसी फर्म्स भी हैं। सो लाइक आप पढ़िएगा कंपनी बारे में, यू विल कम टू नो। ऑल टाइम हाई है स्टॉक का 216 रुपये। बाय रेंज रहेगी मेरी स्टॉक को लेके 110 से 115 का लेवल। टारगेट रहेगा देखिए स्टॉक में आपका 130 प्लस, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं 145 प्लस, ठीक है। एंड अगेन बुलिश है ये डेली, वीकली और मंथली। बार बार नहीं बोलूंगा कि यहीं से घूम जाएगा, आप समझ जाइए आपके डेली, अगर बुलिश है डेली, मंथली, वीकली एंड मंथली पे, तो कितनी जल्दी इसके अंदर मूव आ सकता है। सो दैट इज मदरसन सुमी। नेक्स्ट स्टॉक विल बी बजाज, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आप मान के चलिए जो लेवल मैंने निकाले हैं ऑल टाइम हाई हाउसिंग फाइनेंस की, तो लगा दिया मार्केट ने 188। लोग इसे लेके बैठे हैं IPO के बाद 150 रुपये पे। सो गॉड ब्लेस देम। बाय लेवल इस स्टॉक का है 102 से 106 का लेवल। और एक काम करते हैं, इसको थोड़ा रिकंसाइल करते हैं जो चार्ट मैंने देखे थे। 90 से 88 से 95 कर लेते हैं रेंज इसकी। और टारगेट आप इसका लेके चलिए 125 रुपये प्लस। बेयरिश है ये स्टॉक डेली पे और मंथली पे, और बुलिश है वीकली पे। तो देखिए इसलिए थोड़ी सी नीचे की रेंज दी है, और 1 मंथ का टारगेट आप इसके अंदर लेके चल सकते हैं ये वाला लेवल। बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्वांटिटी उठाएंगे तो अच्छा खासा आपको फायदा हो सकता है। अगला है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज IRFC। देखिए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा लेवल्स का और नोट्स बनाते चलिएगा। ऑल टाइम हाई था जी स्टॉक का 229 का लेवल। बाय रेंज देखिए मेरे हिसाब से स्टॉक की बनेगी 110 से 111 का लेवल। देखिए नीचे आ सकता है तो 108 ले लेते हैं, 108 से 110 का लेवल। और जी टारगेट रहेगा इस स्टॉक को लेके मेरा 129 प्लस। और बुलिश है ये स्टॉक डेली पे और मंथली पे, बेयरिश है टाइम फ्रेम इसका वीकली। सो जस्ट सेकेंड, अ लिटिल प्रॉब्लम, दिस इज वीकली एंड मंथली एंड बेयरिश इज डेली। थोड़ा सा प्रेशर रहेगा इसके अंदर। 1 मंथ 15 days फॉर दिस इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा PSU सेक्टर का स्टॉक है, भारत रेलवे कभी बंद नहीं होगी, आप और मैं उसी से जाएंगे। सो कंपनी बंद नहीं होगी, गिर रही है तो घबराइएगा मत। अगला स्टॉक है लार्सन एंड ट्यूब्रो, अगेन गुड स्टॉक, बैकबोन ऑफ द कंट्री। ऑल टाइम हाई इसका है 3963, अच्छा खासा लेवल। देखिए बाय रेंज मेरी जो बनेगी इस स्टॉक को लेके, दैट इज 2942 टू द लेवल ऑफ 3088 फॉर LNT। आ सकता है नीचे
टारगेट रहेगा देखिए एलएनटी को लेके मेरा 3450 प्लस, और बुलिश है ये अगेन तीनों टाइम फ्रेम पे, डेली, वीकली एंड मंथली। तो जल्दी भागेगा, टाइम लेते हैं 1 मंथ 15 days। स्क्रीनशॉट इट, ये हो गया। जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट स्टॉक विल बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए ऑल टाइम हाई रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 338, बाय लेवल रहेगा। देखिए डिस्कस नहीं कर रहा स्टॉक के बारे में, आप पढ़ लीजिएगा। चुन के स्टॉक मैंने निकाले हैं, 215 से 233 का लेवल। कंपनी जिनकी भी बता रहा हूँ फाइनेंशियल सही ही है, कोई बहुत बुरी नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट पे मत जाइएगा, क्वार्टरली रिजल्ट मैटर नहीं करता, वो क्वार्टर टू क्वार्टर है, डिमांड वेरी करती है उसमें। एनुअली टारगेट है 300 प्लस। और देखिए बुलिश है ये वीकली और मंथली पे, बेरिश है डेली पे। तो देखिए थोड़ा तंग करेगा ये, थोड़े टाइम के लिए नीचे आएगा, और टारगेट भाई 1 मंथ 20 days। स्क्रीनशॉट इट प्लीज। नेक्स्ट स्टॉक विल बी भारत डायनामिक्स, अगेन एरोस्पेस और डिफेंस का स्टॉक। बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। ऑल टाइम हाई रहेगा कंपनी का 1794, बाय रेंज रहेगी स्टॉक की आपकी 806 से 840 का लेवल। देखिए टारगेट रहेगा इस स्टॉक का आपका 1320 प्लस। ठीक है जी, बुलिश है ये डेली और वीकली पे, ओ सॉरी मंथली और वीकली पे। और देखिए माइल्ड बुलिश है ये डेली पे, माइल्ड बुलिश डेली पे, तो रन बनाएगा। टाइम वैल्यू देता हूँ इसकी मैं आपको 2 मंथ्स की। टारगेट इसका अचीव होगा, आप स्टॉक को खरीद के चलिएगा, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। डिफेंस का स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक विल बी हमारा राजो मोबिलिटी। देखिए बहुत कुछ स्टडी करके मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ, और इसमें वही मैं आपको बोल रहा हूँ 80% एक्यूरेसी काम करनी चाहिए। बट अगेन बाजार है, न्यूज है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो थोड़ा सा पैसा रखिएगा एवरेज करने का। ऑल टाइम हाई, डूबेंगे नहीं स्टॉक, ऑल टाइम हाई 1775। बाय लेवल आप लेके चलिए स्टॉक का 910 से 960 का लेवल। और देखिए ये थोड़ा सा बेरिश है टाइम फ्रेम पे, तो नीचे भी आ सकता है। तो मैं आपको 880 से 930 का लेवल देता हूँ। पहले भी उठा सकते हैं प्लीज, पहले भी उठा सकते हैं, और फिर ये मत भूलिएगा कि हाथ से निकल गया। 1325 प्लस जाएगा इसका टारगेट। देखिए बेरिश है ये डेली पे, और बुलिश है ये वीकली एंड मंथली पे। थोड़ा ड्रामा करेगा इसलिए 1 मंथ 25 days आ जाना चाहिए इसका टारगेट। नेक्स्ट है देखिए जी BLS ई सर्विसेज। कंपनी के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये बेसिकली वीजास का काम करते हैं, और स्टार्टअप था, अच्छा खासा गवर्नमेंट एफिलिएशन इन्हें मिला, तो अच्छा कर रहे हैं। कनाडा और बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं इनके वीजा यही प्रोवाइड करते हैं। ऑल टाइम हाई। कुछ ऐसी ऐसी कंट्रीज हैं जैसे स्लोवेनिया है और नॉर्वे है और आपका बगदाद है, जिनके वीजास लगने थोड़े मुश्किल होते हैं। BLS इज द वन हु प्रोवाइड एवरीथिंग। और ई सर्विसेज उनकी पार्ट एक सेकेंडरी कंपनी है BLS सर्विसेज की। तो ई सर्विसेज दे रहा हूँ मैं आपको, BLS नहीं दे रहा। वो थोड़ा सा हायर प्राइस पे था और उसमें चार्ट मेरे को एक्चुअली बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं था, इसलिए मैं आपको ई सर्विसेज दे रहा हूँ। 423 का लेवल, बाय रेंज रहेगी इस स्टॉक की 142 से 154।
टारगेट रहेगा इस स्टॉक का 300 प्लस। और देखिए बुलिश है ये स्टॉक आपका वीकली पे और मंथली पे, और बेयरिश है ये डेली पे। तो थोड़ा सा ड्रामा करेगा, लाइक माइल्ड बेयरिश है डेली पे, तो थोड़ा ड्रामा करेगा। आप मान के चलिए 1 मंथ 22 डेज मेरे हिसाब से जो टारगेट आ जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक विल बी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। कुछ ऐसे भी लोग हैं मेरे नोन में जिनके वजह 50 रुपए का था, तो आप सोचिए ऑल टाइम हाई होल्डेड है उनके पास अभी भी, क्वांटिटी अच्छी खासी। ऑल टाइम हाई 345, बाय रेंज बनेगी 232 टू 240, और टारगेट रहेगा इस स्टॉक का मान के चलिए 288 प्लस पावर ग्रिड। और पावर जनरेशन बेसिकली इन्हीं से होती है इंडिया के अंदर, तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, आप पढ़िएगा कंपनी के बारे में। बुलिश है ये वीकली और मंथली पे, लार्जर टाइम फ्रेम पे, और बेयरिश है ये डेली पे। तो थोड़े दिन का पेन इसके अंदर रहेगा। टारगेट 2 मंथ्स, 2 मंथ्स लेके चलिए। इसके बाद है जी आपका मेन कोर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। निफ्टी भागेगा तो रिलायंस भागेगा ही भागेगा, ये बात आप मान के चलिएगा। ऑल टाइम हाई है स्टॉक का 1608। देखिए बाय रेंज मेरी रिलायंस की है द लेवल ऑफ 1150 टू 1183, ये लेवल बनेगा। और टारगेट रहेगा रिलायंस का मेरे हिसाब से इस बुल रन के अराउंड 1500 प्लस, मतलब अगर रिट्रेसमेंट दोबारा ऊपर की तरफ आती है। और देखिए बुलिश है ये डेली पे और मंथली पे, और बेयरिश है ये वीकली पे। तो थोड़ा ड्रामा करेगा नीचे आने का। टारगेट आप लेके चलिए 2 मंथ्स इसका, तो होल्ड करके चलिएगा स्टॉक। आपको थोड़ा सा लाइक धैर्य रखना पड़ेगा अपने उसमें। बहुत ज्यादा मार्केट आपका दिमाग खराब करेगा, बट यू नीड टू बी अ लिटिल काम एंड लिटिल पेशेंट। एमक्यू फार्मास्यूटिकल, फार्मा की कंपनी, बहुत अच्छा स्टॉक, बहुत अच्छी कंपनी, फाइनेंशियल्स अच्छे। आप ऑल टाइम हाई देखिए स्टॉक का, काफी बार खरीदा, काफी बार बेचा है मैंने स्टॉक, 1580। और बाय रेंज रहेगी इसकी 900 से 920, 981 पे चल रहा है। और टारगेट रहेगा इसका एट द लेवल ऑफ 1280 प्लस, 1300 के आसपास का लेवल। और सबसे अच्छी बात है कि बुलिश है ये डेली, वीकली एंड मंथली पे, तो ऊपर की तरफ जल्दी भागेगा, रुकेगा नहीं स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक मैं आपको बताता हूँ अरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड। अरेडा ऑल टाइम हाई है अरेडा का 74 रुपए, नहीं मैं आपको एक्जैक्टली बताता हूँ 48 रुपए से आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस स्टॉक। कभी मैंने लिया भी नहीं, और देखिए सोच सोच में कहाँ से कहाँ स्टॉक निकल गया। मैं सोचता ही रह गया कि आज लूंगा कल लूंगा, आज लूंगा कल लूंगा। एंड आई हैव बीन सीइंग दिस स्टॉक से 88 का लेवल था, 84, 88, 87, एक दिन 95 हुआ, फिर एक दिन 100 हुआ, फिर 120, 125। वो एक फोमो था, घुसे ना घुसे, ले या ना ले। 125 से 136, 136 से 145, 150, 150 पार करते ही सीधा 177 का लेवल, बीच में 160 आया फिर। सो लाइक अपॉर्चुनिटी वाज मिस्ड इन दिस स्टॉक। बट अगेन फोमो की वजह से हम चलती गाड़ी में और बुल रन में नहीं फंसे, क्योंकि देखिए फंडामेंटल के साथ आपका टेक्निकल और माइंडसेट भी मैटर करता है कि आप क्या ले रहे हैं। ऑल टाइम हाई 310, ये नहीं होना चाहिए कि बहती गंगा में हाथ धो लो आप। बट एक बार अगर ऐसा भी होता है कि बहती गंगा में हाथ धोने के चक्कर में गंगा जी हाथ भी खींच लेती है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। बाय देखिए मेरा लेवल रहेगा इसका 119 से 135 का, अभी भी मेरे हिसाब से महंगा है।
टारगेट रहेगा अरेडा का 188 प्लस। बुलिश है ये डेली वीकली और मंथली पे, बेयरिश है डेली पे, तो पेन रहेगा 2-4 दिन। टारगेट स्टॉक का लेके चलिए 2 मंथ्स मेरे हिसाब से अरेडा। नेक्स्ट स्टॉक विल बी कॉनकॉर। देखिए इसलिए जल्दी वीडियो बना रहा हूँ कि आपको फास्ट फॉरवर्ड ना देखनी पड़े। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकॉर डेप्ट फ्री कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी। कॉनकॉर के बारे में पढ़िएगा। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया। ऑल टाइम हाई है स्टॉक का 1180 का लेवल। बाय रेंज देखिए स्टॉक की है 560 से 580, 623 चल रहा है। टारगेट देखिए स्टॉक का लेके चल रहा हूँ, ज्यादा नहीं, 840 प्लस। और बुलिश है ये स्टॉक आपका वीकली और मंथली पे, और बेयरिश है आपका डेली पे। इसलिए 30 पॉइंट का आपको डिप दिया है, 30-40 पॉइंट का, 560 से 580 के 623 पे चल रहा है। नीचे थोड़ा आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और टाइम फ्रेम लेके चलेंगे 1 मंथ 25 days फॉर द टारगेट। ओके, कंटेनर कॉर्पोरेशन हो गया। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, दैट इज वरुण बेवरेजेस। अगेन वरुण बेवरेज के बारे में पढ़िएगा, पेप्सी बनाती है, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। ऑल टाइम हाई ऑफ द स्टॉक, दिस वाज स्प्लिट, पढ़िएगा इसके बारे में। 681 बाय रेंज रहेगी। देखिए मार्केट्स में काम कर रहे हैं, पढ़ने की आदत डालिए। पढ़ने की आदत इज समथिंग जो बहुत ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। बाय रेंज 375 से 400। देखिए टारगेट रहेगा स्टॉक का मेरा 535 प्लस। और बुलिश है स्टॉक वीकली और मंथली पे, बेयरिश है डेली पे, इसलिए थोड़ा वो रहेगा। 2 मंथ्स का टारगेट लेके चलते हैं। देखिए 2 मंथ्स में आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है टारगेट 10 दिन में भी आ जाए। तो जब 10 दिन में टारगेट आ जाएगा तो बुक कर लीजिएगा, लालच मत कीजिएगा। वरुण बेवरेजेस, कोचीन शिपयार्ड, नेक्स्ट स्टॉक डिफेंस कंपनी। ऐसे भी लोग हैं जो 2800 का लिया हुआ है, मेरे नोन में है। ऑल टाइम हाई कहाँ तक एवरेज करेंगे? ऑल टाइम हाई 2975। जब बोलता था ओवर वैल्यूड है तब दुनिया कहती थी क्या बात कर रहे हो सर, 10,000 जाएगा। बाय 1050 एंड 1080। अभी भी आप मान के चलिए कि नीचे आ सकता है अच्छा खासा ये। टारगेट देखिए नीचे आने के बाद फिर मैं दूंगा इसे 1350 प्लस का। बुलिश है ये आपका मंथली पे, बेयरिश है जी ये डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे। तो एक क्रिएटेड रहेगा इसमें 2 मंथ्स 15 days। So this was basically Cochin Shipyard. So next stock will be Adani Port। बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स। ऑल टाइम हाई स्टॉक का 1621। बाय रेंज मेरे हिसाब से स्टॉक की 980 से 998 का लेवल, 20 उसकी रेंज बता रहा हूँ मैं आपको। टारगेट रहेगा स्टॉक का 1340 प्लस। देखिए बुलिश है ये वीकली और मंथली पे, बेयरिश है ये डेली पे। सो पेन रहेगा। और 2 मंथ का टाइम इसमें लेके चलते हैं स्टॉक के अंदर, 2 मंथ का टाइम लेके चलते हैं। एंड दिस वाज द 24th स्टॉक आई गेस। और एक स्टॉक शायद इसी लिस्ट में है जो मैंने आपको बताना था।
राइट। द स्टॉक इज ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। देखिए ग्रीन एनर्जी का सेक्टर है और मोटर व्हीकल्स बनाते हैं, दैट इज ऑल लाइक ईवी। सो कंपनी के रिव्यूज काफी बुरे रहे हैं, बट मेरे हिसाब से एक रिट्रेसमेंट स्टॉक के अंदर आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक से आप शादी कर लीजिए और लेके बैठ जाइए अगले 40 साल के लिए, सिर्फ फिलहाल के लिए टारगेट दे रहा हूँ। ऑल टाइम हाई है स्टॉक का 156। मेरे हिसाब से टारगेट बाय रेंज इस स्टॉक की रहेगी एट द लेवल ऑफ 56 to 61 रुपीज। टारगेट रहेगा ओला का मेरे लिए 98 प्लस, और बुलिश है ये डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे। सो लाइक अच्छा खासा इसके अंदर आपको रन देखने को मिल सकता है, 1 महीने का टाइम इसके अंदर लेके चल लेते हैं। सो देखिए मैंने काफी सारे स्टॉक्स आपको बताए। इट वाज अडानी ग्रीन एनर्जी, वारी एनर्जी, प्रीमियम एनर्जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एनबीसीसी, मैसडॉक, टाटा मोटर, सीडीएसएल, मदरसन, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एलएनटी एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स एंड अमारा राजा, बीएलएस ई सर्विसेज, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एमक्योर फार्मास्यूटिकल, अरेडा, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वरुण बेवरेजेस, कोचीन शिपयार्ड and Adani Ports and Ola Electric. So these are the top recommendations for me, 24 to 25 stocks. You please count it down. I haven't counted it. मैंने सिर्फ फाइनेंशियल्स देखे कि कितने हैं, जितने स्टॉक मेरे को रिकमेंडेबल लगे वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा ये नहीं कह रहा कि बैंकिंग का सेक्टर बेकार है, या बैंकिंग का मैंने कोई सेक्टर नहीं बताया, या कोई बैंक नहीं बताया, या बाकी बीएसयू स्टॉक्स नहीं बताए, एसजीएमएन नहीं बताया, और रेल विकास निगम नहीं बताया। देखिए वो स्टॉक बताए जो एक्यूरेसी के हिसाब से भाग सकते हैं। और देखिए 4300 कुछ स्क्रिप्ट लिस्टेड है बीएससी और एनएससी में। सो सब कुछ कवर करना और सब कुछ बताना वीडियो के जरिए से इट इज नॉट पॉसिबल। फिलहाल आप इन स्टॉक्स को लेके चलिए, पोजीशन बताइए, पैसा थोड़ा सा अपने पास एवरेजिंग के लिए रखिए जरूर। अगेन 85% एक्यूरेसी में मैं सोच रहा हूँ कि ये स्टॉक भागने चाहिए। 15% फिर भी न्यूज बेयरिशनेस और कुछ भी चीज काम कर सकती है, जैसे सिलेंस्की और ट्रम्प का आपने देखा, और ये स्कैम का आपने सुना, जो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आपको पता लग रहा है सेबी का। और लाइक तो थोड़ा सा कैपिटल अपने पास एवरेजिंग के लिए जरूर रखिए। सो अगेन whatever you buy and whatever you sell in the stock market, please consult your financial advisor before doing anything. प्लीज रीवॉच दिस वीडियो, प्लीज आप नोट्स बनाते चलिए, लेवल्स लिखते चलिए। जहां आप फॉर एग्जांपल एक स्टॉक को बाय कर रहे हैं और उसी रेंज पे आपको मिल जाता है जिस रेंज पे मैंने बोला है, और टारगेट के बाद आ जाता है, प्लीज लालच मत कीजिएगा। ये बहुत ज्यादा पैसा मेरे को दे जाए, मैं इसे होल्ड कर देता हूँ। वीडियो देखी थी तो वो तो 1300 का लेवल बोल रहा था, और ये 1300 से जी अब 50-60 पॉइंट और ऊपर आ गया है, तो ये 1400 भी चले जाएगा, 1450 चले जाएगा। मैं आपको वही रेंज बता रहा हूँ टारगेट की, जहां से और उससे पहले से और उसके बाद में एक बड़ा रिवर्सल नीचे की तरफ दोबारा आ सकता है। So please, whatever money you get, if the portfolio and the holdings seem green and the money is value, मतलब money is fruitful for your mindset and for your heart, please book and keep into the pocket. फिर कोई न्यूज आएगी, फिर कोई डिप आएगा, फिर अपॉर्चुनिटी आएगी, एक नई वीडियो फिर आपके लिए लेके आऊंगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Please like, please share and please subscribe to our channel. Telegram link will be in the description. Please join it down. It is a free channel with a lot of knowledge. So that's all in this video. Thank you so much for watching.